जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आपका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई पेशेंट है, वो कोई दवा ले रहा है, ठीक है। तो अगर पेशेंट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। एक नॉर्मल कैटेगरी, एक रिस्क कैटेगरी होती है, ठीक है। तो रिस्क कैटेगरी में हमने अब तक पढ़ा कि जो बच्चे हैं वो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, उनको क्लोजली मॉनिटर करना होता है, उनकी डोज, उनकी टाइमिंग। ऐसी जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी हमें क्लोज से मॉनिटरिंग करनी होती है। ऐसी जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसकी भी हमें बहुत ध्यान देना होता है कि वो क्या दवा ले रही है, किस टाइम ले रही है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम ना, कोई साइड इफेक्ट ना हो उस पर्टिकुलर दवा से, लेकिन जो उसके अंदर बेबी होता है उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी ही एक कैटेगरी होती है हमारी ब्रेस्ट फीडिंग वुमन, ठीक है। वो वुमन जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, अपना दूध अपने बच्चों को पिला रही है, एक छोटा बच्चा है उनका, ठीक है। तो उनको भी बहुत ध्यान रखना होता है। अगर उनको कोई डिजीज हुई है, वो डिजीज हुई है, तो उसका ट्रीटमेंट वो खुद से ओवर ओटीसी दवा लेके अपनी मर्जी से ना करें, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। वो कोई भी उनको प्रॉब्लम हुई है, उन्हें डॉक्टर को विजिट करना है, डॉक्टर उनको सजेस्ट करेंगे कि कौन सी दवा लेनी है, कितने अमाउंट में लेनी है, किस टाइम पे लेनी है। बिना डॉक्टर की सलाह लिए अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमन होती है, ठीक है, तो उनकी बॉडी में आ, जो ब्रेस्ट होती है वहां पे सेल्स होती हैं जिनसे मिल्क बनता है, ठीक है। उसी के आसपास ब्लड वेसल यानी कि ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो अगर वो वुमन कोई दवा लेती है, कोई मेडिसिन लेती है, तो मेडिसिन जो दवा है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं। तो छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो ब्लड से, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल होती है जिसमें दूध बनता है, उसमें एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और जब वो उसमें एंटर कर जाते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो जब बच्चा दूध पीता है तो वो ड्रग दूध के थ्रू, उस मिल्क के थ्रू उस बेबी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और जब उस मिल्क के साथ, दूध के साथ वो ड्रग उस बेबी के अंदर चली गई, ठीक है। अब बेबी तो हेल्दी था, बेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो वो वहां पे जाके कोई टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये ये हमारी, सपोज करो ये सेल है जहाँ पे हमारा मिल्क बनता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल, ओके। और यहाँ से फिर ऐसे हमारा मिल्क निकल रहा है, ठीक है। और ये बच्चा यहाँ से सक कर रहा है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ये ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अगर ये बहुत छोटे हैं तो ये यहाँ पे एंटर कर जा रहे हैं, ओके। हालांकि जो अमाउंट है ये एंटर करने का, ठीक है, और ये फिर जो बच्चा दूध पी रहा है उसमें जाने का, वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। तो स्मॉल होता है, बहुत ही कम अमाउंट होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर दवा साइड इफेक्ट दिखाए, हो सकता है कुछ इफेक्ट ना भी आए केवी पे। लेकिन कुछ ड्रग होती है जिनकी वो बहुत ही कम अमाउंट में भी एक टॉक्सिक इफेक्ट, अनवांटेड इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो कोई ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उसको क्या दवा ले रही है, उसको कौन डिजीज हुआ है, ठीक है, उसकी दवा बिना डॉक्टर के सजेशन के नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम ना, उसको कोई साइड इफेक्ट ना हो, और वो ठीक भी हो जाए कोई दवा लेने से, अपने से, बट उसके बेबी पे उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, ओके। हो सकता है उसके ब्रेन पे कुछ इफेक्ट आ जाए, उसका ब्रेन अच्छे से काम ना करे, डेवलप ना हो, ओके। हो सकता है उसके किसी और ऑर्गन पे कुछ साइड इफेक्ट आ जाए, ठीक है, लीवर पे, किडनी पे, एक्स वाई जेड, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका बच्चा है, ठीक है, वो हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको कोई दवा मेडिसिन दे रहे हैं, वो मतलब कि आप दे नहीं रहे लेकिन वो पहुंच रही है उसकी बॉडी में, ठीक है। तो वो कोई ना कोई रिएक्शन जरूर दिखाएगी। जरूरी नहीं हर केस में दिखाए, लेकिन किस केस में दिखा सकती है, ठीक है। वो डोज पे डिपेंड करता है, ड्रग पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग वुमन को, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, कोई भी दवा अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से दवा लेनी चाहिए, ठीक है। और किस टाइम लेनी चाहिए उसका बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है, वरना
जो उनका बेबी होता है, उनका बच्चा होता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में असर होगा, बैड इफेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने रिस्क कैटेगरी की रिस्क कैटेगरी 4 पढ़ी है। चाइल्ड, इन्फेंट, छोटे बच्चे या न्यू बोर्न बेबी। सेकंड, ओल्ड एज पर्सन। थर्ड, प्रेग्नेंट वुमन। एंड फोर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग वुमन। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही है, फिर मिलता है नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।